जब राम मंदिर बना तो उसको लेकर खूब चर्चाएं चली, खूब बातें हुई और ये हुआ कि अब राम अपने घर आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए लोगों ने गीत लिखे, उन गीतों को गाया गया, लोगों तक पहुंचाया गया। और उसी के माध्यम से सोशल मीडिया पर एक लड़की वायरल होती है जो रहने वाली तो बिहार की थी, लेकिन उनकी आवाज ने लोगों के दिलों पर ऐसा जादू बिखेरा कि लोग उनके दीवाने हो गए। नाम स्वाति मिश्रा। उन्होंने राम का भजन गाया और भजन को सुनकर लोग ऐसे दीवाने हुए, लोगों के दिल पर वो भजन ऐसा छाया कि वो लोगों के दिल से जुबान पर आया और हर आदमी इसी भजन को गुनगुना रहा था कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। और ये गाना इतना वायरल हुआ कि हर आदमी के मोबाइल, हर आदमी के स्टेटस पर ये गाना बजा। उसके बाद से पूरे देश में स्वाति मिश्रा की चर्चा हुई। लेकिन स्वाति मिश्रा जिस राम के नाम पर लोगों के दिलों पर राज करने लगी, जिसकी वजह से लोग उन्हें पहचाने, आज उन्हीं के नाम को किस तरह से भुना रही हैं, इसे आप देखेंगे और सुनेंगे तो सोचेंगे कि शायद यह तो उन्हें नहीं करना चाहिए था। एक गुटखा बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम है शुद्ध प्लस, जिसकी वजह से, जिसके सेवन से लाखों लोग बीमार हो रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारी के शिकार हो रहे हैं, उसके द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में स्वाति मिश्रा गोरखपुर में आई तो शुद्ध प्लस के बैनर के तले खूब पोस्टर लगे। क्या राम ने यह कहा था कि गुटखा खाइए, जिसका प्रचार कर रही है स्वाति मिश्रा जी? आप सोचिए कि जिस पोस्टर के साथ स्वाति मिश्रा की तस्वीर लगी थी और बताया गया था कि इस बैनर के तले स्वाति मिश्रा जी गोरखपुर के महंत दिग्विजयनाथ पार्क में राम के भजन करने आ रही है, राम के गीत गाने आ रही हैं, उस राम के नाम की कितनी तौहीन है ये, कितनी बदनामी है ये सोचना चाहिए था। युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सबसे बड़ा तो सवाल ये है। लोग आपको सुनते हैं, लोग आपको देखते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, और आप उन्हें फॉलो करने के लिए क्या परोस रही हैं? शुद्ध प्लस गुटखा खाइए और एकदम अपना मुंह साफ कर लीजिए माउथ फ्रेशनर के नाम पर। ये कौन सा तरीका है राम के प्रचार करने का? पैसा कमाने का तरीका हो सकता है, लेकिन इसके नाम पर आप जिस व्यक्ति की वजह से, जिस महापुरुष की वजह से पहचान रखती हैं, उसके नाम को बदनाम कर रही हैं, उसके नाम को कलंकित कर रही हैं। इस संस्था के जो ओनर हैं, शुद्ध प्लस संस्था के जो ओनर है दीपक, इनका नाम तो दीपक है, लेकिन इनके नाम के पीछे की जो बात है, दीपक यानी जिससे प्रकाश हो, वो तो हो नहीं रहा। आप बना रहे हैं गुटखा जो लोगों के परिवार में अंधेरा पैदा कर दे रहा है। शुद्ध प्लस एक ऐसा ब्रांड है जिसको खाने के बाद ये निश्चित है कि आपको कैंसर हो सकता है, बाकी का कुछ हो या ना हो, लेकिन आप उनके नाम पर प्रचार करने के लिए, उसके प्रचार के लिए स्वाति मिश्रा को बुला रहे हैं। और सहज पैसे की स्वीकार्यता में स्वाति मिश्रा राम के भजनों को एक बड़े मंच से शुद्ध प्लस के बैनर के नीचे गुनगुना रही हैं, लोगों को सुना रही हैं। गोरखपुर का दिग्विजयनाथ पार्क और ये भव्य कार्यक्रम, ये लगा कि अब स्वाति मिश्रा को जो लोग सुनने आए हैं वो उनको सुन रहे हैं, लेकिन जगह जगह पे एक ब्रांड का नाम लिखा था और उसका नाम था शुद्ध प्लस। शुद्ध प्लस गुटखा बनाता है जो लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ करता है, लोगों को बीमार करता है, और इसका धड़ल्ले से लोग सेवन करते हैं। और उसके प्रचार में राम के भजन के नाम पर जो पूरे देश में चर्चा में आई, पूरे विश्व में चर्चा में आई, वो सहजता पैसे की लालच में आ गई। ये एक बड़ा प्रश्न है। अब आप सोचिए कि जो स्वाति मिश्रा को फॉलो करते हैं, जब उन्होंने शुद्ध प्लस के साथ उनकी तस्वीर को देखा होगा तो उन्होंने तो ये सोचा होगा कि खाती तो मैडम भी होंगी, क्योंकि अगर इसके साथ इनकी फोटो है तो, और इसकी ब्रांड एम्बेसडर है तो। लेकिन ऐसा नहीं है, स्वाति मिश्रा जी इसका सेवन नहीं करती हैं, लेकिन इसका प्रचार जरूर कर रही हैं। अगर इनका प्रचार नहीं करेंगी तो ये बिकेगा कैसे और लोगों के मन में जाएगा कैसे? बिहार से आती हैं जहां पर शराबबंदी है, लेकिन दुकान पर गुटखा भरपूर बिक रहा है। बिहार में अगर शुद्ध प्लस की बिक्री नहीं है या बिक्री कम है तो स्वाति मिश्रा के ब्रांड के साथ, नाम के साथ, वीडियोस के साथ वो और धड़ल्ले से बिकेगा, क्योंकि यही एक प्रचार का माध्यम है। इस प्रचार के माध्यम को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस ब्रांड के नाम पर सारी व्यवस्थाएं प्रचारित की जाती हैं, बड़े बड़े चेहरे लाए जाते हैं, बॉलीवुड के, हॉलीवुड के, जैसे एक पान मसाला है जिसमें बताया जाता है कि दाने दाने में केसर का दम है, और उसका प्रचार अक्षय कुमार करते हैं जो अपने आप को राष्ट्रभक्त बताते हैं। उसका प्रचार शाहरुख खान करते हैं जो अपने आप को सुपरस्टार बताते हैं। उसका प्रचार अजय देवगन करते हैं, जिसे आप लोग देखते हैं कि कभी शिव के अवतार में आते हैं। वो भी बताते हैं कि जुबा केसरी बोलने के लिए आपको इस गुटखे का सेवन करना है। कुछ इसी तरह से कल दिग्विजयनाथ पार्क में भी कार्यक्रम हुआ।
शुद्ध प्लस के बैनर के तले जब स्वाति मिश्रा राम के भजन गा रही थी तो लोगों की जुबान पर शुद्ध प्लस का स्वाद चढ़ रहा था और ये बताया जा रहा था कि यहाँ से जाइएगा तो कम से कम शुद्ध प्लस का सेवन जरूर करिएगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में करोड़ों रुपए इसीलिए खर्च हुए हैं कि इसकी रिकवरी यहाँ पर आए लोगों से की जा सके। ये लोग जाएं और बताएं कि शुद्ध प्लस खाइए और राम की भक्ति में लीन हो जाइए। राम के वलकल का कलर गेरुआ है और शुद्ध प्लस खाने के बाद जो आप थूकेंगे वो भी कुछ केसरिया ही निकलेगा। इसी तरह का कुछ भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी है इसी रंग का। अब आप सोचिए इन तीनों का तालमेल क्या है और किस तरह से स्वाति मिश्रा जैसे लोग जो राम के भजन गाने के बाद इस तरह के ब्रांड के प्रचार में चले जाते हैं, इनकी अधीन गाना गाने चले जाते हैं, वो समाज में क्या संदेश दे रहे हैं। बाकी की आपकी क्या राय है हमें जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।